परवेज इलाही साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया है एक कारोबारी शख्सियत के ज़रिए से। इमरान खान साहब एक झूठे आदमी हैं। गार्ड ने धक्का दिया है। अच्छा। और जब धक्का दिया है तो सदम ज़मीन पे गिरी हैं और उनके सर के ऊपर से कंटेनर गुजर गया। कभी राइफल के बट से मारा जाता है, कभी पिस्टल के बट से मारा जाता है, कभी धक्के दिए जाते हैं। क्या ये इनकलाब बेल्ट बॉक्सेस के जरिए से नर्म होगा या कि खून रेजी के जरिए से तबाहकुन? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक इंतहाई अहम ट्वीट सामने आया है जिसमें फैसल वाडा साहब के उस बयान को सेकंड किया है जिसमें फैसल वाडा साहब कहते थे कि ये मार्च खूनी मार्च साबित होगा। जी हाँ, इमरान खान साहब ने कहा कि वो 6 माह से अवाम में एक इनकलाब को महसूस कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इनकलाब बेल्ट बॉक्सेस के जरिए से नर्म होगा या कि खून रेजी के जरिए से तबाहकुन? जी हाँ, उसके साथ साथ सहाफ़ी बहुत ज़्यादा गैर महफूज हो चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाना चाह रही पंजाब हुकूमत, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं, परवेज इलाही साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया है एक कारोबारी शख्सियत के जरिए से कि 3 नाम मैं भेजता हूँ, 3 आप भेजिए और कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के शुरा से ये कहते हैं कि ये मार्च इलेक्शन की डेट लेने के लिए है, आर्मी चीफ की तकर्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सारे सवालात के जवाब लेते हैं। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा जो है वो अभी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि या तो ये बेल्ट बॉक्सेस से ये सारा मामला हल होगा या फिर खून रेजी से, और ये जो फैसल वाडा साहब कहते थे कि खूनी मार्च हो सकता है और सारी इस तरह के बयानात उनकी तरदीद कर रहे थे पीटीआई वाले, अब भी क्या तरदीद करेंगे उसकी? इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं तो तरदीद क्या करेंगे। और ख़ास तौर पे जो ऑडियो लीक हुई है अली अमीन गंडापुर की, उसके बाद क्या वो मतलब इसकी तरदीद करेंगे। इसका मतलब ये है कि पीटीआई हर सूरत में इंतशार की फ़ज़ा चाहती है इस मुल्क के अंदर, और इंतशार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये बड़े अफसोसनाक वाक़या होगा अगर इस तरह की कोई बात होती है। ये तो एक दोगलापन है ना। अपने बच्चे लंदन में बैठे ऐश कर रहे हैं, अपनी बीवी घर में बैठी है, लोगों के बच्चों को कह रहे हैं जाओ आगे मरो जाकर। सर, बहुत ज़्यादा इनकलाब हमने दुनिया में देखे, स्टडी किए ऑब्वियसली। इनकलाब फ्रांस की बड़ी मिसाल मिलती है, चीन में हमने देखा, इसी तरह से रशिया में देखा। आप क्या समझते हैं, इस तरह से इनकलाब मुमकिन है कि आप दिन भर जो है वो सड़कों पे रहें, रात को आप सुकून से लाहौर वापस आएँ, सो जाएं, सुबह उठे फिर आप उसी तरह से शुरू हो जाएं? आपको क्या लगता है कि इसके लिए कोई सख्ती झेलनी पड़ेगी अपने जिस्म पर, या इस तरह से आसानी से ही और एयर कंडीशंस में सोकर इस तरह से आसानी से इनकलाब मुमकिन है? आपने जिनकी मिसालें दी हैं इनकलाब फ्रांस की या चाइना के इनकलाब की, वहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों लोग एक नज़रिए के ऊपर मुत्तफ़िक हुए थे और उसके बाद इनकलाब आया था। आप हाल ही में ईरान में आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के इनकलाब की भी बात आप ये देखो कि मुल्क की बहुत बड़ी तादाद बल्कि अक्सरियत जो है वो एक नज़रिए के ऊपर कायम थे। यहाँ पे एक नज़रिए के ऊपर कायम नहीं है लोग, लिहाजा यहाँ पे इनकलाब हो ही नहीं सकता। इमरान खान साहब के अंदर जो दोगलापन है, उसके बाद वो ये तवक्को करें कि लोग उनके साथ उसी तरह चलते चले जाएंगे। ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही वो सारी चीज़ें। हम देखें तो सुबह के वक्त और तादाद होती है धरने में, मार्च में, शाम के वक्त और होती है, फिर डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। और ख़ुद आप ये देखो ना, जैसे आपने खुद ही अपनी बात की है कि ख़ुद आप आरामदेह एयर कंडीशन कंटेनर में आप मज़े से बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए कंटेनर का एसी बंद होता है और जनरेटर ख़राब होता है तो असद उमर की हमाद से लड़ाई शुरू हो जाती है। आप 2 मिनट भी बर्दाश्त ना कर सकें, आप हर थोड़ी देर के बाद जाके अंदर लेट जाएं, बैठे टीवी देखें और लोगों को कहें कि जी आप आगे आगे बढ़ें। मैंने तो पहले जैसे कहा, जिन अजियतों का शिकार लोग हैं उनका शिकार आप लोगों को करें ना तो पता चले फिर आपको। गोली खाने के लिए भी लोग आगे, धूप खाने के लिए भी लोग आगे, धक्के खाने के लिए भी लोग आगे और मौत का सामना करने के लिए भी लोग आगे।
ये काहे का इनकलाब है? सर, बैकडोर मुज़ाकरात की बात हो रही है, परवेज़ इलाही साहब मान रहे हैं, वज़ीर आला हैं, पीटीआई ने ही उनको इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, जबकि इमरान खान साहब खुद नहीं मान रहे कि वो किसी तरह के मुज़ाकरात कर रहे हैं। किसकी बात माने, परवेज़ इलाही साहब की माने या इमरान खान साहब की माने? मेरा तो ख्याल है परवेज़ इलाही साहब की बात माननी चाहिए। और भी कई सोर्सेज हैं, जब दूसरी तरफ भी लोग कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, तो फिर बात बिल्कुल हकीकी है कि मुज़ाकरात की पेशकश की गई, मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत रखी गई। इमरान खान साहब सर कहते हैं कि मुझे तो आर्मी चीफ से कोई लेना देना नहीं, उनकी जो मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी का नाम आए, मैं इलेक्शंस करवाना चाहता हूँ, अर्ली इलेक्शंस करवाना चाहता हूँ। लेकिन बैकडोर मुज़ाकरात में जैसे शहबाज शरीफ साहब का बयान हमने सुना, वो कहते हैं कि उन्होंने किसी जो कारोबारी दोस्त है उनके ज़रिए से पैगाम भिजवाया, जिसमें उन्होंने कहा 3 नाम मैं भेजता हूँ, 3 आप भेजें, फिर उससे जो है वो म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग से एक कोई आर्मी चीफ रख लेते हैं। आप क्या समझते हैं, एक तो क्या ये आईनी तरीकाकार है, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब फिर कंटेनर पर ये बात का एतराफ़ क्यों नहीं करते कि मेरा असल मकसद क्या है मार्च का? इमरान खान साहब एक झूठे आदमी हैं। सच बोलना तो उनकी गुड्डी में लिखा ही नहीं हुआ, उनके अंदर ही नहीं पड़ा हुआ। तो इस वजह से वो जो भी बात करेंगे, कल को कोई पता नहीं फिर एक यू टर्न लें और उसके बाद कहें कि हाँ मैंने ये कहा था। तो बात ये है कि इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री होती है हमारे यहाँ 3-3 नाम दे के, लेकिन वो भी 3 नाम दिए जाते हैं अपोजिशन लीडर की तरफ से। तो इमरान खान साहब तो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, पार्लियामेंट में ये बैठे नहीं हुए, तो किस हैसियत में ये कह रहे हैं कि मैं 3 नाम देता हूँ? कुछ चीज़ें इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर मानते भी हैं, यानी उन्होंने ये कहा कि मैं इन बूट पालशियों से तो मुलाकात नहीं करता, मेरी बात उनसे हुई है जिनसे शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में छुप कर मुलाकातें करते थे। अब मुझे ये बताएं, एक तो ये है कि ज़ियाउल हक के बेटे जो हैं उन्होंने इसका इनकार भी कर दिया स्टेटमेंट का कि डिग्गी वाला जो है इस तरह का कोई मामला नहीं था, और दूसरी बात ये बताएं कि ये एक तरफ तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के रूल को ख़त्म करना है, इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियाँ जारी करते हैं, और एक तरफ ये मान भी रहे हैं दबे लफ्ज़ों में कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं अभी तक। मैं तो आपको जैसे पहले भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब एक झूठे आदमी हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, और पता नहीं किस नशे में होते हैं वो बात कह जाते हैं, किस धुन में होते हैं वो बात कह देते हैं, फिर उनको याद भी नहीं रहता, पता नहीं शायद बाद में कभी याद आता है तो फिर उसका इकरार करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो बात मुलाकात होने वाली डिक्की वाली बात है, वो भी उड़ाई हुई बात है। एक वज़ीर आज़म को क्या ज़रूरत है डिक्की में बैठ के जाने की, जब वो अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ को बुलवा सकता है, और आर्मी चीफ मिलने को तैयार भी है। आर्मी चीफ ने तो इलेक्शन नहीं करवाने, ना आर्मी का कोई काम है इलेक्शन करवाने से। तो ये भी अगर आप कह रहे हो तो आप गलत बात कह रहे हो, वहाँ पे ये बात नहीं हुई। आप बुनियादी तौर पे अपोजिशन जो उस वक्त थी उसको अपने ज़ेर नगू लाना चाह रहे थे, अब भी आप हुकूमत तब्दील कराना चाह रहे हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश है कि किसी भी सूरत में आपको हुकूमत वापस मिल जाए, आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और ये मुमकिन नहीं है। सर, सहाफ़ियों के लिए बड़ा सख्त महीना साबित हुआ है अक्टूबर का। शहबाज शरीफ साहब का केस हमने देखा, उसके बाद अभी जो है वो सदफ़ नईम साहिबा का जो है वो एक्सीडेंट हुआ और वो शहीद हुई। तो आप मुझे ये बताइएगा, इस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, उस जो ट्रक है या जिस पे कंटेनर था उसको तहवील में नहीं लिया गया, ड्राइवर को तहवील में नहीं लिया गया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। इमरान खान साहब तो ये कहते होते थे कि इंसाफ जो है वो आम आदमी और ख़ास आदमी के लिए एक करना चाहते हैं, तरीके इंसाफ का जो मोटो है वो ये है। तो क्या आप नहीं समझते कि उस कंटेनर को तहवील में लेना चाहिए था, ड्राइवर को तहवील में लेना चाहिए था, और जो चंद सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जो कहा है कि बाकायदा तौर पर धक्का दिया गया है उनके किसी गार्ड की जानिब से, तो आप समझते नहीं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे वो करवाना चाहें या ना करवाना चाहें, क्योंकि ये हुकूमती लेवल का और मुल्की लेवल का मसला है? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो नाम आ रहा है वो आसिफ तौबा का है, जो दुनिया टीवी के फोटोग्राफर हैं, कैमरामैन है। तो उस कैमरामैन ने खुद अपनी आंखों से देखा, और वो ये कह रहा है, वो साथ साथ था, वो कह रहा है कि हम दुनिया टीवी के 2 लोग और 2 लोग हम थे न्यू टीवी के, और हम साथ साथ भाग रहे थे, 5 ही सदफ थी। भागते भागते को 1-2 किलोमीटर तक जब हम भागते चले गए हैं, और 1-2 लोग थक के पीछे हट गए, सदफ आगे हो गई, और उस मौके पे उसका हाथ कंटेनर के हैंडल पे पहुंच गया। ठीक है। उस हैंडल को जो
आसिफ टोबा के बकौल गार्ड ने धक्का दिया है। अच्छा। और जब धक्का दिया है तो सरब ज़मीन पे गिरी हैं और उनके सर के ऊपर से कंटेनर गुजर गया। अब ये ऐनी शाहिद हैं जो मौजूद हैं, ऐनी शाहिद हैं एक बात के जो सारी बात कह रहे हैं। जब ये बात कह रहे हैं तो इसको आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि पंजाब में आपकी हुकूमत है आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ से नहीं होगा तो वफाकी जो राना सनाउल्लाह ने कहा वफाकी सतह के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन। पंजाब पुलिस का भी सर कोई रवैया अच्छा नहीं रहा। हमने एक और वीडियो भी देखी जिसमें एक और कैमरामैन पे तशद्दुद कर रहे हैं मुरीद के कोई शायद वो SHO हैं या जो भी हैं, वो भी आपने देखा। और उसके बाद जो है असलम इकबाल साहब की जो वीडियो एक चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके भाई का भी कंसेंट ले लें, यानी कि किसी किस्म का कोई जो है वो तहकीकात ना हो उस पर। तो ये कैसा रवैया है, आप क्या समझते हैं? हुकूमत किस तरह से किरदार अदा करेगी इसमें? हुकूमत तो बुचर्स वाला रोल अदा कर रही है ना, मारे जाओ और 35 लाख या 25 लाख दे के जान छुड़ाओ जो उन्होंने किया है। मतलब एक मासूम की जान गई है और आपकी अना की भेंट चढ़ गई है। अच्छा, इससे पहले भी हमने ये देखा है कि जर्नलिस्टों के साथ आसिफ टोबा की तरह जैसे बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट अब सामने आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के गार्ड्स का रवैया कभी भी अच्छा नहीं रहा। कभी राइफल के बट से मारा जाता है, कभी पिस्टल के बट से मारा जाता है, कभी धक्के दिए जाते हैं। ये उनका वतीरा है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट कमेटियाँ भी बहुत जल्द इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगी और आवाज़ उठाई जानी चाहिए। सर, एक जो बड़ा मसला है वो ये है, इमरान खान साहब ने पहले भी मार्च किए हैं और भी बहुत सी जमातों ने मार्च किए हैं, लॉन्ग मार्च हम पहले भी देखते आए हैं, इसी तरह से कंटेनर्स भी देखे हैं। एक ह्यूमन सर्कल हुआ करते थे कंटेनर के गिर्द और बड़े स्लोली ये चीज़ें सारी मूव होती थी। वो ह्यूमन सर्कल क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि सेफ्टी में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि ह्यूमन सर्कल होता था साइडों पर चारों तरफ कंटेनर के, उसमें फिर ये होता था कि कोई आम शख्स, कोई बच्चा या दूसरे जो लोग हैं उनकी चलो रसाई नहीं होती थी। तो वो ह्यूमन सर्कल क्यों नहीं बनाया गया? और आप नहीं समझते कि ये बड़ा गैर संजीदा किस्म का जो है वो इंतज़ाम किया गया? बहुत ही अफसोसनाक है। सबसे पहली तो बात यही है कि हम बात ये कर रहे हैं सदफ के मौत का, बल्कि शहादत का, कि जिस तरीके से उसको मारा गया है, ये अगर अब ना रोका गया तो आगे आने वाले दिनों में पता नहीं कितने सहाफ़ियों को ये मारेंगे इस तरीके से। तो ये रोका जाना चाहिए। पता नहीं खूनी इनकलाब से जिस वक्त उनकी बात थी, यही मुराद थी, इसका आगाज़ कर दिया गया कि इस मार्च से कि ये खूनी इनकलाब की पहली लाश है जो हम आपको दे रहे हैं, पहली शहादत है जो हुई है। तो मतलब आप जैसे कह रहे हैं पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स होते थे बहुत सारे, गार्ड्स जो हैं वो दूर दूर से पर सर्कल बना लेते थे, दूर दूर से कर देते थे। यहाँ पे मुझे लगता है कि चूँकि लोग कम है तो ज़रा कंटेनर तेज़ी से गुजार रहे हैं और तेज़ी से गुजारने के लिए मतलब वो एक तासुर ये देना चाह रहे हैं कि हम बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, हालांकि ऐसी भी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो भी एक बद इंतज़ामी की ऐसी चीज़ है जो हुई है और जिससे अगर काश हम तो यही कह सकते हैं कि गार्ड्स ने ये बदतमीज़ी ना की होती, धक्के ना दिए होते तो सदफ आज जिंदा होते। जितना नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने हमें बताया कि असल में माजरा चल क्या रहा है, क्या वाक़तन किसी किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं और कौन असल में सच बता रहा है, शहबाज शरीफ साहब, परवेज़ इलाही साहब या इमरान खान साहब। क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने अपने बयानात बता रहे हैं और अपने अपने अंदाज में बता रहे हैं कि असल में मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं। उसके साथ साथ आपने ये भी उनकी राय जानी कि सहाफ़ती जो इक़दार हैं उनको किस तरह से पामाल किया जा रहा है और सहाफ़ी किस कदर गैर महफूज नज़र आ रहे हैं उन्हें, पर्टिकुलरली इस मार्च के दौरान। अब्दुल रऊफ साहब की आपने राय जानी, आप क्या समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को किस तरह से डील करना चाहिए? क्या हुकूमत को ओन करना चाहिए सहाफ़ियों को या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।